छोड़ दो सब काम काज, ज़रूरी बात करनी है आज। मिल गया मूर्खों का सरताज, प्लीज़ वेलकम मिस्टर खाज। आज हम बात करने वाले हैं मिस्टर खाज और मिस्टर स्वैगी की। दोनों के बारे में बहुत कुछ चल रहा है और दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ कर रहे हैं। मिस्टर खाज की आदत है कि वो पीठ पीछे से कुछ कुछ करते हैं वार, लेकिन स्वैगी जी सामने से करते हैं वार। ये कुछ ऐसी चीज़ें मैंने नोटिस की हैं जिसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ ब्लॉगर्स रिव्यू पर। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सुबह की चाय पी रहे होंगे और मुझे सुन रहे होंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सुनिए, तो चाय में ज़्यादा मिठास लगेगी। भाई स्वैगी जी आए थे अर्पिता जी की लाइव में 2 दिन पहले, यानी परसों आए थे। और कल भी मैंने कुछ चीज़ें देखी, तब मैंने सोचा कि चलो इस बारे में व्लॉग मुझे बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से चीज़ें ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। अब देखिए, लप्पू जी बार बार कहे जा रहे हैं कि वो 30 साल की उम्र में 30 साल की उम्र में बिना किसी की मदद के, किसी की भी मदद लिए बिना, 30 साल की उम्र में उन्होंने सब कुछ कर लिया। सब कुछ यानी उनकी नज़र में गाड़ी बंगला, बस यही उनकी नज़र में सब कुछ है, जिसे वो कहते हैं कि मैंने सब कुछ कर लिया बिना किसी की मदद के। और इधर ये स्वैगी जी कह रहे थे कि इन्होंने बहुत ग्राउंड लेवल से स्टार्ट किया। इनकी हालत, इनके परिवार की हालत बहुत ख़राब थी, जो कि पॉडकास्ट मैंने भी कल देखा और पूरा एनालाइज करने के बाद मैं ये बता रही हूँ कि इनके परिवार की बहुत बुरी हालत थी। और इनके पेरेंट्स के सपोर्ट से, इनके पेरेंट्स ने मेहनत की, इनकी मम्मी ने मेहनत की, इनके पापा ने मेहनत की, इनके बड़े भाई ने मेहनत की, और तब जाकर ये आज इस मुकाम पर हैं। और 25 साल में इनके पास सक्सेस है, सक्सेस इनकी कदम चूम रही है। और ये चीज़ इन्होंने इस तरह से बताई। अब यहाँ पर दोनों का डिफरेंस देखिए, वो सारा क्रेडिट अपने परिवार को दे रहे हैं और लप्पू जी सारा क्रेडिट माई सेल्फ को ही दे रहे हैं। ये तो एक डिफरेंस मैंने दोनों में देखा। वैसे देखा जाए तो दोनों की तुलना करने लायक नहीं है, कहाँ गंगू तेली और कहाँ, समझ गए ना। तो ये वाला रिश्ता है इन दोनों का। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि डिफ्रेंशिएट तो करके देखना चाहिए। तो मैंने देखा कि दोनों ही पॉपुलर हैं, लेकिन लपुआ सिर्फ यूट्यूब तक पॉपुलर है, और वो भी नेगेटिविटी के लिए, गंद के लिए, कंट्रोवर्सी के लिए, है ना। जहाँ वो जाता है वहाँ गंद ही होती है। इस चीज़ के लिए लपुआ पॉपुलर है। और अगर आप देखा जाए तो स्वैगी जी तो भाई मूवीज़ में पॉपुलर है, भोजपुरी मूवीज़, भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में गाने, बहुत सारी चीज़ों के लिए पॉपुलर है। और नेगेटिविटी मतलब इनके खिलाफ, जैसे ये कि ये यंग लड़के हैं तो इनके खिलाफ भी तो कुछ बातें होनी चाहिए ना मार्केट में। तो मैंने कल होमवर्क किया और मुझे कुछ खास या कुछ भी नहीं मिला। तो इतना तो मुझे समझ आ गया कि ये बंदा मैच्योर इनफ है, यानी स्वैगी इज़ मच मैच्योर देन लप्पू। और स्वैगी जो है वो औरतों की इज़्ज़त करना जानता है, अपनी माँ की रिस्पेक्ट करना जानता है। और अगर लप्पू की बात करें तो वो औरतों की इज़्ज़त बेच के खाता है, और माँ की इज़्ज़त इस बारे में तो मैं कुछ कहना ही नहीं चाहती। अब आप ही लोग बता दीजिएगा कि वो लप्पू अपनी माँ की कितनी इज़्ज़त करता है। चलिए, ये थे कुछ डिफ्रेंशिएशंस जो मैंने माइंड किए, दिमाग से सोचे और निकाले। अब आप लोग बताइएगा कि दोनों में सही डिफ्रेंशिएशन कर रही हूँ या कुछ पॉइंट मिस कर रही हूँ, वो भी कमेंट करके बताइएगा। अब हम बात करते हैं इनके, जो अर्पिता जी के लाइव में स्वैगी जी आए थे, वहाँ पर इन्होंने क्या कहा। तो एक चीज़ इन्होंने जो अलग कही वो ये कि मतलब जैसा इनकी माता जी यानी कि जूली जी कह रही हैं कि भाई लपिया ने कहाँ कहाँ से नंबर ढूंढ के कंट्रोवर्सी के टाइम इनके बेटे को कॉल किया था, रात रात भर बात की थी और इनसे हेल्प मांगी थी। लेकिन जब ये अर्पिता जी के लाइव में आए स्वैगी जी, तो इन्होंने कहा कि नहीं, मेरी और लप्पी की पहले से दोस्ती थी, हम लोगों की पहले से बातचीत होती थी। और जब कंट्रोवर्सी के टाइम मेरी मम्मी ने वीडियो दिखाया इसके खेत में रोने वाला, तो मुझे पता चला कि भाई ये सच में बहुत परेशान है, रो रही है, दुखी है, और मेरी फ्रेंड है, तो उसकी हेल्प करने के लिए मैंने आगे बढ़ के उसे मैसेज किया। और यस, यहाँ से चीज़ें बदली। ये मैं कह रही हूँ कि लप्पी ने एक्सेप्ट की उसकी हेल्प। लप्पी ने एक्सेप्ट किया कि ठीक है, तुम मेरी मदद करने आए हो तो ठीक है,
कर दो मेरी मदद, मेरे पति को मतलब बदनाम कर लो या मेरे पति को रोस्ट कर लो, इस टाइप की परमिशन लपिया ने दी। और वे बहुत सारी चीज़ें बताई होंगी, क्योंकि जो स्वैगी जी कह रहे हैं कि उन्हें उसके मतलब कुछ भी नहीं पता था लप्पू के बारे में, वो उनके व्लॉग्स भी नहीं देखते थे, तो जो भी उन्होंने अपने जो भी वीडियोस में बोला वो डेफिनेटली लप्पी ने ही इनको बताया होगा और उसी को इन्होंने रोस्ट किया। तो यहाँ पर लप्पी ने कहा कि मेरे पति को रोस्ट कर दो। उसके बाद जब उन्होंने एक व्लॉग बनाया विथ हिज नेम, मतलब उसके नाम के साथ, तो उसने दोबारा से कॉल करके ये कहा लप्पी ने कि भाई मेरे पति का नाम कैसे ले लिया तुमने। फिर स्वैगी जी को लगा कि ठीक है भाई, अगर वो हर्ट हो रही है नाम लेने से तो मैं नाम नहीं लूँगा, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो उसने समझाया, लपिया ने समझाया स्वैगी को कि भाई दोस्त समझो मेरी बात, कि अगर तुम नाम लोगे तो मेरा पति बहुत डेंजरस है, मेरा पति कॉपीराइट स्ट्राइक दे देगा। जैसे अभी याद है ना, आस्तीन के सांप को मिली थी, उसके बाद वो जीजू बन गया था, याद आ रहा है ना आप लोगों को? हाँ, तो वैसी ही धमकी दी लपिया ने, धमकी नहीं, धमकी देगा मेरा पति, ऐसा समझाया लपिया ने अपने दोस्त को कि भाई तुम नाम वाम मत लो, नाम मत लो, उसके बिना ही बनाओ, नहीं तो कॉपीराइट स्ट्राइक दे देगा मेरा पति। और फिर जो है स्वैगी जी ने दूसरा वीडियो बनाया बिना नाम के, और उसके बाद फिर से इसका कॉल आता है। ये कहती है कि देखो मेरे हस्बैंड तुमसे बात करना चाहते हैं और वो तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं, वो तुम्हारे चैनल को ग्रो कराना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि कैसे तुम्हें प्रमोशंस मिलें और तुम अच्छे से कमाओ। तो ये थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि यार ये तो वही लेडी है ना जो अपने हस्बैंड के खिलाफ बात कर रही थी। और फिर लपिया ये भी बोलती है कि ये सब वो तुम्हें करके देंगे और उसके बदले तुम्हें वीडियोस बनाना बंद करना पड़ेगा। तब जो है स्वैगी जी का दिमाग ठनका। उन्होंने कहा कि यार अभी तो ये लड़की परेशान थी अपने पति से, अब अपने पति का साथ दे रही है। और लपिया ने साथ ही साथ ये भी कहा स्वैगी को कि भाई मेरे पति, तुम्हें कंट्रोवर्सी कैसे करनी है वाईटी पे, अपने ही परिवार में, अपने ही माँ बहन के साथ, भाई के साथ कैसे लड़ाई झगड़ा करना है, ये पूरा मैं तुम्हारे मेरे पति तुम्हें सिखा देंगे। और तुम खूब कमाना, खूब क्लिक बेट्स लगाना और अच्छे से कमाना यूट्यूब पे। तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, उसे समझ नहीं आया कि ये क्या कर रही है ये लड़की। आज कुछ और बात कर रही है, कल कुछ और बात कर रही है, आज अपने हस्बैंड के खिलाफ उसे रोस्ट करने का काम दे रही है, कल वो कह रही है कि मेरे हस्बैंड तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, रोस्टिंग बंद कर दो। तो थोड़ा सा ये कंफ्यूज हुए। उसके बाद इन्होंने सोचा कि ये लड़की कैसी है, मतलब ये चाहती क्या है। फिर इन्होंने देखा कि लपिया ने एक अपना नया चैनल बना लिया है और उस चैनल पर खुद से अपना थंबनेल बनाती है, खुद से वीडियो रिकॉर्ड करती है, लिखती है, सब करती है। तो ये इनका दिमाग थोड़ा ठनका स्वैगी जी का, और इन्हें महसूस हुआ कि ये कहीं ना कहीं मूर्ख बना रही है, जो कि हमें भी महसूस हुआ, जो मुझे महसूस हुआ, जिसके कारण मैंने लपिया का साथ छोड़ दिया। वो इसीलिए क्योंकि मुझे लगा या तो ये स्प्लिट पर्सनालिटी है, या फिर ये कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी है, या फिर मुझे जो लगा इसके लिए बेसिकली जिसके कारण मैंने इसका साथ छोड़ा, वो इसलिए क्योंकि ये अपना स्टैंड ही नहीं ले रही थी। ये अपना स्टैंड ही नहीं ले रही थी, ये अपने माँ बाप के लिए, अपनी बहन के लिए, भाई के लिए किसी का भी स्टैंड नहीं ले रही थी। तो इसीलिए मुझे लगा कि ये लेडी पक्का मिली हुई है लप्पू से, या फिर ये लेडी में कोई रीढ़ की हड्डी ही नहीं है। ये वही है जो लप्पू कहेगा बस उतना ही करेगी, बिना लप्पू के शी इज़ नथिंग, शी इज़ फिनिश। आगे उन्होंने ये बताया कि उन्होंने बैक स्टेप क्यों लिया, मतलब स्वैगी जी अचानक से पीछे क्यों हट गए, क्योंकि उन्हें ये बात समझ में आ गई कि इन लोगों के लिए हर चीज़ एक कंटेंट है। अरे बाबा एक कंटेंट है, उसकी शादी एक कंटेंट है, उससे करी हुई कंट्रोवर्सी एक कंटेंट है। तो ये लोग 5-6 लोग हैं और मिलकर 4-4 चैनल पर वीडियोस छापते हैं और खूब कमाते हैं, और इनके लिए कोई वैल्यू ही नहीं रखता, किसी का इमोशनल फिजिकल ब्रेकडाउन कुछ वैल्यू नहीं रखता। तो इसे ये चीज़ स्वैगी जी को समझ आ गई, और इसीलिए इन्होंने कहा कि मैंने बैक स्टेप ले लिया है, लेकिन अगर ये लोग कोई भी बदतमीज़ी करते हैं अड़े बाबा के साथ तो हम उसके साथ हमेशा से हैं। और ये भी बताया कि जो किसी ने सवाल पूछा था वहाँ पर अड़े बाबा के लिए, तो उन्होंने बताया कि अड़े बाबा टोटली फिज़िकली और इमोशनली मेंटली ब्रोकन है, मतलब इतनी फ्रजाइल स्टेट में है कि उसका वज़न ही 35-40 केजीज़ का है, 35-40 केजी का वज़न है उसका। तो इतनी कम वज़न में, इतनी कम उम्र में और इतने मेंटल स्ट्रेस में अगर उसे और स्ट्रेस देंगे तो वो डेफिनेटली टूटेगी, रोएगी, परेशान होगी और एक तरह से ट्रिगर होगी। और यही कमज़ोरी लप्पू के परिवार ने उस लड़की की पकड़ रखी है। इसीलिए उनको जब भी कंटेंट की कमी होती है ना, वो लोग अड़े बाबा के पास पहुंच जाते हैं।
हैं। ये चीज़ हम नहीं कह रहे, हम तो बहुत दिनों से कह रहे थे, ये चीज़ स्वैगी जी भी कह रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब भी अड़े बाबा को हमारी ज़रूरत होगी हम वहाँ खड़े रहेंगे। और उन्होंने एक और चीज़ कही कि भाई ये औरतों वाली, लेडीज़ वाली लड़ाई है, मैं इसमें पड़ना ही नहीं चाहता। इसमें मेरी माता जी लड़ेंगी और वो आगे बढ़कर जो भी करना होगा करेंगी, मैं पीछे से सपोर्ट दूंगा और मैं हमेशा अड़े बाबा के साथ रहूँगा। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही जो मैंने सवाल किया था, मैंने उनसे सवाल किया था कि भाई आप सबूत रख दीजिए, क्योंकि भाई ये लोग कह रहे हैं कि उन्हें बेवजह बदनाम किया जा रहा है, वो तो गोपी बहू है, देवी हैं, लक्ष्मी है, वो तो गलत हो ही नहीं सकती, तो आप सबूत रख दीजिए तो थोड़ा आराम रहेगा, लोगों के पास सबूत रहेगा, बोलने को हिम्मत आएगी हम लोगों को। तो उन्होंने कहा कि मैं सबूत रखने को आज रख दूं, लेकिन मैं सबूत रखूंगा नहीं, क्योंकि मैं किसी औरत की घर को ख़राब नहीं कर सकता, मैं किसी औरत को बदनाम नहीं कर सकता, उसकी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकता। वो आज एक अपने पति के साथ एक अच्छा रिलेशन शेयर कर रही है, तो मैं ऐसी कोई भी चीज़ सामने नहीं लाऊंगा जिससे उसका घर परिवार ख़राब हो। यहाँ से मेरे मन में उनके लिए रिस्पेक्ट और बढ़ गई, क्योंकि एक बार मुझे उनके लिए रिस्पेक्ट जब आई, जब लाइव में उन्हें कुछ गंदी गालियाँ वालियाँ देनी थी, तो उन्होंने अपनी माँ से कहा कि मम्मी पापा तुम लोग यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और मैं कुछ बोल दूँगा गलत, और मैं आप लोगों के सामने नहीं बोलना चाहता। तो वहाँ मुझे लगा कि ये इज़ अ रिस्पेक्टफुल पर्सन, अच्छा आदमी है, डिग्निटी वाला आदमी है और अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट करता है, अपनी माँ की रिस्पेक्ट करता है। और दूसरी चीज़, मुझे इनके पैनल पर जब मैंने उनसे सवाल किया और उन्होंने जो जवाब दिया कि मैं उस औरत की इज़्ज़त ख़राब नहीं कर सकता, इनफैक्ट मैं किसी भी औरत की इज़्ज़त ख़राब नहीं कर सकता, ये सुनकर मेरे मन में उनके लिए और इज़्ज़त बढ़ गई। उन्होंने ये बोला कि अगर मैं एक भी छोटी सी भी चीज़ सामने लाता हूँ तो ये लोग क्या करेंगे, ये फिर उस पर हज़ारों ब्लॉग्स छापेंगे, इनकी पीआर टीम भी छापेगी, इनका पूरा ख़ानदान छापेगा और ये लोग ही पैसे कमाएंगे और हमारी बदनामी कराएंगे। तो इसीलिए वो कह रहे थे कि हमने बैक स्टेप लिया है, पर मेरी मम्मी ने नहीं, सिर्फ मैंने बैक स्टेप लिया है। और ऐसा नहीं है कि मैं कमज़ोर हूँ, जिस दिन ज़रूरत लगेगी उस दिन मैं सबूत भी लाकर सामने रख दूँगा। तो ये इनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी और इन्होंने कहा जो ये औरतों वाली लड़ाई है ये औरतों को ही लड़ने दी जाए, मैं इसमें नहीं पड़ना चाहता। तो बहुत बहुत सही लगी मुझे उनकी सारी बातें, और लगा कि इस बार लप्पू का मुकाबला एक मतलब फौलाद से है जिसमें दम है, बुद्धि है, ताकत है, पॉपुलर है और मैच्योर इनफ है। तो इस बार शेर को मिला है सवा शेर और इस बार लड़ाई बराबर की है। तो चलिए देखते हैं आगे होता है क्या क्या, क्योंकि ये लोग कह रहे थे कि बर्थडे के बाद हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, बट अभी तक कुछ हुआ नहीं। कल का दिन पूरा ऐसे ही निकल गया, रुखा रुखा। पता है क्यों? क्योंकि अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है, अंदर ही अंदर चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद इस बार आई है, चिट्ठी आई है। चलिए हम लाइव में और डिटेल में बात करेंगे इस बारे में, तो लाइव में ज़रूर आइएगा 2:30 पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।